संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, जिन्हें कल एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने गिरफ्तार किया और आज कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की दलील ये रही कि 2 करोड़ का लेन देन हुआ। संजय सिंह के घर पर 2 करोड़ के लेन देन के सबूत हमारे पास हैं और दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में यही बताया है और इस आधार पर हमने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। अब ऐसे में कोर्ट ने सवाल किया कि पैसों के जिस लेन देन की बात आप कर रहे हैं वो तो बहुत पुराना है, तो फिर गिरफ्तारी में आपने इतनी देरी क्यों की? गवाहों के पुख्ता बयान होने के बाद गिरफ्तारी हुई, ये ईडी ने जवाब दिया। ईडी ने कहा कि जब तक गवाहों के बयान पुख्ता नहीं हो जाते तब तक हम गिरफ्तारी नहीं कर सकते थे। बयान अब जाकर दर्ज हुए हैं, इसीलिए हमने अब गिरफ्तार किया। साथ ही ईडी ने यह भी बताया कि कुल 239 जगहों पर सर्च हुई है, जांच हुई है। ईडी ने अब 7 दिन की रिमांड की मांग करते हुए कहा कि संजय सिंह के घर से जो हमें सबूत मिले हैं उन्हें लेकर संजय सिंह से हमें पूछताछ और करनी है। ईडी के वकील ने कहा कि संजय सिंह के फोन से जो कॉन्टैक्ट्स और डेटा मिला है कस्टडी में लेकर उसके बारे में भी पूछताछ जरूरी है। संजय सिंह के वकील मोहित माथुर ने रिमांड अर्जी का विरोध किया है। वहीं ईडी का कहना है कि दिनेश अरोड़ा के कर्मचारी ने 2 करोड़ का कैश संजय सिंह के घर पर सर्वेश मिश्रा को दिया था। कर्मचारी ने बताया है कि उसने 1 करोड़ का कैश इंडो स्प्रिट से पिक करके दिया था और कुल मिलाकर 2 करोड़ का कैश जो है दिनेश अरोड़ा के कर्मचारी ने संजय सिंह के घर पर ही मिश्रा को दिया था। और मेरे सहयोगी राहुल मिश्रा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राहुल, अभी तक हम चर्चा कर रहे थे कि क्या आधार है और क्या कारण है संजय सिंह की गिरफ्तारी का। अब बहुत हद तक ईडी ने अपनी ओर से जवाब दे दिया है। ठीक है, ईडी की जवाबदेही जनता के लिए नहीं बनती, लेकिन कोर्ट में ईडी ने जो कुछ कहा है अब हम इस पर बहुत आसानी से चर्चा कर सकते हैं कि ईडी जो कह रही है क्या वो इतनी पुख्ता जानकारी है, क्या वो इतने सख्त आधार हैं कि इस आधार पर राज्यसभा के एक सदस्य को गिरफ्तार किया जा सकता है? और नहीं, देखिए, क्योंकि राज्यसभा का सदस्य हो या कोई भी, वहाँ पर कानून की निगाह में सभी बराबर होते हैं। और यहाँ क्योंकि यदि कुछ बिना रहता है तभी जाकर के यहाँ पर उनकी गिरफ्तारी की गई है, उनसे पूछताछ की गई है और उनके घर पे कल रेड भी की गई है। और ये कोई नया बात नहीं है, इसके पहले भी कई गिरफ्तारियाँ हुई हैं और कितनी सदस्यता भी गई है, सांसद की सदस्यता भी गई है। कई मामलों में, अलग अलग मामलों पे जो है कई बार सदस्यता गई है। लेकिन यहाँ पर कई चीज़ें देखनी होगी कि आखिर में कोर्ट ने एक सवाल जरूर यहाँ पर पूछा कि जब ईडी ने कहा कि हमें कुछ दस्तावेज वहाँ पर उनके घर से मिले हैं, उसके बारे में यहाँ पर पूछताछ की गई है और पूछताछ करना है और इसीलिए रिमांड की, यहाँ पर 7 दिन की रिमांड की यहाँ पर मांग की गई है। तो उस पर कोर्ट ने एक सवाल ज़रूर यहाँ पर पूछा कि क्या आपने फ़ोन उनका जब्त किया है। तो ईडी की तरफ से कहा गया कि हाँ, फ़ोन उनका जब्त जरूर किया गया। तो आखिर में तब उसने, कोर्ट ने कहा कि आप जब फ़ोन जब्त किए हैं तो वहाँ से ही तमाम जो CDR है, जो कॉल डिटेल रिपोर्ट जिसे कहते हैं, CDR, वहाँ से आप निकाल सकते हैं। वहाँ से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं कि किससे बातचीत हुई है, क्या क्या बातचीत, किससे बात हुई है, कब बात हुई है, ये सारी चीज़ें आप जानकारी वहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन तब ईडी ने एक बात यहाँ पर जरूर ये कही कि 3 लोग ऐसे हैं जो 3 लोगों को आमने सामने कराना है संजय सिंह से। तो 3 लोगों को वहाँ पर जो सॉर्ट आउट किया है, वहाँ पर जा कर के आमने सामने ईडी कराना चाहती है और इसलिए जो है यहाँ पर रिमांड मांगा गया है। हालांकि लेकिन राहुल, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जिस आधार पर गिरफ्तार किया गया है वो आधार क्या है? दिनेश अरोड़ा का बयान। दिनेश अरोड़ा के बयान के आधार पर ही तो संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन क्या दिनेश अरोड़ा एक विश्वसनीय व्यक्ति है? क्योंकि दिनेश अरोड़ा की विश्वसनीयता खुद संदेह के घेरे में है। वो बार बार अपने बयान बदल चुका है। CBI और ईडी दोनों ही केसेस में दिनेश अरोड़ा आरोपी था। जमानत मिली तो अचानक से बयान बदल गए। दिनेश अरोड़ा क्या वाकई में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बयान के आधार पर उसने अपनी जुबान से कह दिया कि संजय सिंह आरोपी है, तो संजय सिंह को गिरफ्तार किया जा सकता है? मेरा आपसे सवाल यह है कि अगर सबूत है तो ठीक है, लेकिन अगर सबूत नहीं है, केवल दिनेश अरोड़ा का बयान है, तो क्या दिनेश अरोड़ा इतना सही व्यक्ति है, इतना विश्वसनीय व्यक्ति है, उसका वैलिडेशन इतना इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, देखिए हार्दिक, इसमें एक चीज़ ये ज़रूर जानना होगा कि आखिर में कोर्ट जो है हमेशा से ही सबूतों और गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर ही यहाँ पर चलता है। अब यहाँ पर यदि दिनेश अरोड़ा ही नहीं, मैं एक और चीज़, 2-3 चीज़ें आपको बता दूं कि दिनेश अरोड़ा ही नहीं है, ईडी यहाँ पर
दस्तावेजों की भी बात कर रही है कि जो कल छापेमारी की गई है वहाँ पे भी दस्तावेज मिले हैं। उसके साथ ही साथ कई गवाहों की भी यहाँ पर बात की जा रही है और 3 लोगों की भी बात यहाँ पर की जा रही है। केवल दिनेश अरोड़ा के ही बयान का नहीं है, यहाँ पर दिनेश अरोड़ा की विश्वसनीयता है कि नहीं है, ये यहाँ पर कानून के मद्देनज़र जाता है कि कानून आखिर में उसमें क्या प्रूफ होता है वहाँ पर, और कानून में के निगाह में क्या दिनेश अरोड़ा जो है कि जो बयान है उसको माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये आने वाले समय में ये कोर्ट को ही देखना होगा और इन सभी चीज़ों को कोर्ट देखेगा। लेकिन ईडी ने केवल दिनेश अरोड़ा ही नहीं, यहाँ पर 3 लोगों की भी बात कर रहा है ईडी। यहाँ पर ईडी जो है सर्वेश मिश्रा की भी बात कर रहा है, जिसको कि 1 करोड़ रुपए जाकर के कैश वहाँ पर दिया गया है, संजय सिंह के घर पर जाकर के कैश दिया गया है। ये बातें यहाँ पर कही जा रही हैं कि 1 करोड़ रुपए वहाँ पर कैश दिया गया है, 1 करोड़ उसके अलावा जाकर के एक ऐप के जरिए दिया गया है। तो ये सभी चीज़ें जो है बिना है जिस पे कि ईडी ने यहाँ पर पूछताछ की है, साथ ही साथ पूछताछ करने के लिए रिमांड की मांग की है, और साथ ही साथ ईडी यहाँ पर उनको जो दस्तावेज की भी बात कर रही है कि दस्तावेज है, सीडीआर है, फ़ोन में जो डेटा मिला है, उन सभी चीज़ों को भी लेकर के यहाँ पर बातचीत कर रही है। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं या तमाम जो उसके पास में बातें हैं, अब ये देखना होगा, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि यदि रिमांड की भी, मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि रिमांड यदि मांगी भी जाती है तो रिमांड के लिए प्रॉपर ग्राउंड होता है। हाँ। प्रॉपर ग्राउंड आपको देना होता है कि रिमांड आपको आखिर में क्यों दिया जाए। अब इसमें ये देखना होगा कि क्या यहाँ पर कोर्ट कितना सेटिस्फाई होता है ईडी के जवाब से, क्योंकि कोर्ट ने भी सवाल यहाँ पे पूछे हैं कि देरी क्यों कर दी है आपने गिरफ्तारी में, आपके पास इतने सबूत यदि पड़े हुए थे तो आपने पहले ही गिरफ्तार क्यों नहीं किया। मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार हुए यदि कहा जाए तो तकरीबन 7-8 महीने 8 महीने हो चुके हैं, और उसमें आप अब जाकर के अब जो है यहाँ पर आप गिरफ्तारी कर रहे हैं, तो आखिर में इतना समय क्यों लगा दिया। अब देखना ही होगा कि कोर्ट का क्या रुख रहता है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको इसमें अपडेट बता देता हूँ कि जो यहाँ पर संजय सिंह के वकील हैं, उन्होंने ज़रूर एक बात कही है कि दिनेश अरोड़ा इनके पास बीते 1 साल से हैं, और समीर महेंद्र जो कि सीबीआई और ईडी केस में आरोपी हैं, उसको भी कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन जमानत का कोई विरोध नहीं किया गया। ये एक बात यहाँ पर कही गई है, जो मनोज माथुर हैं उनके द्वारा कही गई है। कोर्ट ने एक और बात कही है कि एक जगह राहुल की जगह एक जगह संजय सिंह का नाम लिखा गया था, तो उस पर आपको याद होगा कि उसमें जो त्रुटि थी, उस त्रुटि को यहाँ पर ईडी ने बदला भी था, उस नाम को चेंज करने के लिए बोला भी था। तो ये सभी चीज़ें हैं जिस पे कि अभी पूछताछ यहाँ पर करने के लिए ईडी ने मांग की है। देखना ही होगा कि कोर्ट अब कितना ज़्यादा सेटिस्फाई यहाँ पर होता है जो ईडी की तरफ से दलीलें यहाँ पर दी गई हैं। क्या यहाँ पर 7 दिन की जो रिमांड यहाँ पर मांग की जा रही है, क्या यहाँ पर 7 दिन की रिमांड यहाँ पर दी जाती है कानूनी तौर पर। राहुल ये बताइए कि अगर रिमांड मिल जाती है तो ठीक, रिमांड मिलने का मतलब ये है कि ईडी की ओर से जो केस बनाया गया है कहीं ना कहीं उस केस में दम है, तभी रिमांड मिली है। आने वाले समय में पूछताछ के लिए संजय सिंह को रिमांड पर भेजा जा सकता है। रिमांड अगर न दे तो कोर्ट के हाथ में इस वक्त क्या पावर है, क्योंकि अभी जमानत जैसी कोई चीज़ तो सिस्टम में ही नहीं आई है। अभी तक तो जमानत पर हम बात कर ही नहीं रहे, जमानत के लिए तो अभी किसी ने अप्लाई किया नहीं है। क्या क्या हो सकता है, संभावनाएं बताइए, आज के दिन में क्या क्या हो सकता है। देखिए जी हार्दिक, देखिए 2 चीज़ें होती हैं यहाँ पर। रिमांड ईडी ने मांगा है, ईडी ने अपने प्रॉपर बिना पे जो अपने सबूतों के आधार पर यहाँ पर रिमांड मांग रही है। यदि, क्योंकि इसमें यदि लगाना जरूरी होगा कि यदि कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं होता है, ईडी के जवाबों पे सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो आगे जो है जेसी के तौर पे जो है उनको भेजा जा सकता है, जिसको कि जुडिशियल कस्टडी कही जा सकती है। जुडिशियल कस्टडी के तौर पे भेजा जा सकता है, या यहाँ पर जो है बेल के लिए अप्लाई यहाँ पर किया जा सकता है। लेकिन ये बाद की बात है, अभी क्योंकि जीरा चल रही है, अभी देखना ये होगा कि आखिर में कोर्ट की तरफ से क्या यहाँ पर फैसला आता है। कोर्ट यहाँ पर कितना दलीलों के द्वारा, ईडी के द्वारा जो दलीलें दी गई हैं उस पर कितना सेटिस्फाइड होता है। ईडी तमाम तरह के जो सबूत अपनी तरफ से यहाँ पर यदि कहा जाए, उन सबूतों को रख रहा है, तमाम बातें कह रहा है कि हमें आमने सामने भी कराना है, ये सभी चीज़ें हैं। इस पे अब देखना ही होगा कि कोर्ट का आखिर में आगे में क्या रुख होता है।